स्टोरी है जिन्होंने हमारे बचपन को क्रिएट किया है। आज भी इस तरह के पब्लिकेशन पिक्चराइजेशन बहुत सारी कॉमिक्स में नहीं मिलती है। और उस समय तो मनोज कॉमिक्स पीक पर था जब ये सब सीरीज आ रही थी। पर्सनल मेरी फेवरेट पब्लिकेशन और स्टोरीज़ में आती है जो मैं अपलोड करता हूँ। बहुत रेयर कॉमिक्स आजकल के डेट में बहुत डिफ़िकल्ट है। ये शानदार पिक्चर्स और शानदार कैरेक्टर्स आजकल फेसबुक इंटरनेट सब जगह छाए रहते हैं। इन्हीं का एक कैरेक्टर है विलेन। भारत माँ के लाडलो, बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें अपनी माँ के चरणों में प्राण न्यौछावर करने का। तो आज डेंगा भी देखेगा कि सबसे पहले भारत माता के लिए अपनी कुर्बानी कौन देगा। मैं दूंगा कुर्बानी, राम से पहले मैं दूंगा। पागल हैं दोनों, देश को भी इनकी ज़रूरत है डेंगा। कुर्बानी देने का अधिकार सिर्फ विलेन को है। वन ऑफ द फेवरेट कॉमिक्स स्पेशली राम रहीम सीरीज की ये। महेंद्र जी, दिलीप कदम जी, उमाकांत कांडे, संदीप जी, ये सभी उस ज़माने के दिग्गज नाम। ये खंडहरनुमा इमारत जो अपने सीने में दबाया है बीते अतीत की भयावह घटना है, जहाँ शायद बरसों के बाद आज पहली बार नज़र आया था कोई मानव। इसकी 2-3 पार्ट मैं पहले भी डाल चुका हूँ। 5 साल पहले कभी यह ज़िंदगी आबाद हुआ करती थी, अनमोल की किलकारियों से गूंजा करता था ये घर। एकाएक ये सब क्या हो गया, कहाँ चला गया मेरा अनमोल, मेरे जिगर का टुकड़ा। तो ये अनमोल की माँ है जो कौन करे कुर्बानी से पहले चिल्ड्रन फौज और विलेन कॉमिक्स में आप जान सकते हैं पूरी फुल स्टोरीज को। ये रहा विलेन जो इस सीरीज़ का सबसे शानदार कैरेक्टर लगता है। ब्लू कलर की ड्रेस, श्वेता इनके साथ, चिल्ड्रन फौज नामक बच्चों की आर्मी इनके साथ। वंडर गर्ल श्वेता प्रकाश पुंज में बदलने का पावर रखती है और साइंटिफिक कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो दूसरे किसी सीरीज़ में नहीं दिखाई पड़ते हैं। चंदा मामा एक और बेहतरीन कैरेक्टर इस कॉमिक्स के, जो विलेन का, जो इन्होंने विलेन को ट्रेनिंग दी है और विलेन को विलेन बनाया है। खंडहर के तहखाने में पैर पसारे गहन अंधकार को दूर भगाने का असफल सा प्रयास कर रही थी एक छोटी सी ललटेन। इस तहखाने के बारे में आपने मुझे कभी नहीं बताया चंदा मामा, आवश्यकता ही नहीं पड़ी विलेन। तो इस तरह के डायलॉग बड़ी रेयर केस में आजकल दिखते हैं कॉमिक्स में। ये वो दीवार का एक कोना जहाँ पे एक डायरी रखी हुई है। इस डायरी में कुछ अतीत की चीज़ें हैं बट ये कभी किसी कॉमिक्स में डिस्क्लोज नहीं हुए। यहाँ डायरी के बारे में मना करते हुए न पढ़ने के बारे में। राम रहीम जो आपस में अनमोल सीरीज़ की बात करते हुए। तभी वंडर गर्ल श्वेता को देखते हैं ये लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए, जो कि रो रही होती है। ये दोनों भाइयों की लाडली बहन वंडर गर्ल श्वेता, जो खुद में सुपर पावर है, ये दोनों लोग जानते नहीं है। अदृश्य रूप में इसने कई कॉमिक्स में इनकी हेल्प की है, जैसे साइलेंसर की मौत वगैरह हुई। राम रहीम के कॉमिक्स में एक से एक कैरेक्टर है, जिसमें एक और बेहतरीन कैरेक्टर था स्टारो। अगर आपने उनकी कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो एक बार ज़रूर स्टारो की प्रतिज्ञा, ये सब कॉमिक्स PDF फाइल में, अब तो हार्ड कॉपी मिलना बहुत कठिन है,
बहुत कम लवर्स के पास रह गया है। हालांकि दूसरे पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे हैं कॉमिक्स को, बट मनोज कॉमिक्स अभी तक नहीं आई है। इसके अभी भी आई थिंक लाखों में फैंस होंगे। डेंगा एक सुपर विलेन इस सीरीज का, काफ़ी पावरफुल और ड्रेस भी बनाया हुआ। प्रोफेसर बार्न, हमारे ऑक्सीजन मास्क तैयार है ना? यस महामहिम। ठीक घंटे बाद यह सुपर ओजो मशीन आसमान में प्रक्षेपित होगी और इसी के साथ शुरू होगा डेंगा का खूनी खेल। और शुरू हो गया डेंगा का अत्यंत हाहाकारी खेल। अब ये चूहे जहाँ कहीं भी होंगे नाक रगड़ते हुए स्वयं आएंगे डेंगा के दरबार में, जहाँ डेंगा उन्हें देगा मौत का उपहार। कट। विलेन के रहते अब किसी की बहन दहेज की आग में नहीं झोंकी जाएगी। यह अंधा कानून भले ही हत्यारों को जिंदा छोड़ दे, किंतु विलेन का इंसाफ अभी बाकी है। 100 में से 100 मार्क्स दिए जाएंगे इस पिक्चर्स को। आपका क्या ख्याल है मित्रों? स्पेशली शांतर भाई, हीरोवर्स, ये लोग मेरे चैनल के बैकबोन और पिलर हैं। इन्हों की मोटिवेशन की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ पे दहेज के लिए किसी को प्रताड़ना दिया जा रहा है इस स्क्रीन में। फक से चली माचिस की तीली, किसी बिच्छू काटे से उछले थे सभी, और इसी पल अंदर आया तो कभी क्रैश। तभी इसी पल विलेन आता है रोलर स्केट्स की बदौलत। साधारण एंट्री और उस लड़की को मुक्त करके खुद ही बोलता है कि तुम अपना बदला खुद ही से चुकाओ। दहेज के लोभी राक्षस हो, आज तक तुमने नारी की मासूमियत देखी है, माँ चंडिका का रूप नहीं। हाथ जोड़ने पर विवश हो जाते हैं उसके इस रौद्र रूप को देख करके सभी लोग। आग के हवाले करके वो इंसाफ देती है वो स्त्री। अब आप अपने घर जा सकती हैं दीदी, फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है आपको। काम को अंजाम दे करके चल पड़ा विलेन। कमिश्नर देशपांडे, राम रहीम की कॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण किरदार। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था राम। विलेन का केस अब सुलझ ही गया समझो। अनजाने में ये एक ऐसा शख्स हमारे हाथ लगा जिसे देखोगे तो खुशी से झूम उठोगे। रीना देवी, अनमोल की माँ, ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति खड़ी थी वहाँ। वो राम रहीम से पूछती हैं, क्या तुम अनमोल के बारे में कुछ बता सकते हो? सभी लोग इसकी खिलाफत करते हैं, किंतु रीना देवी के अंदर जो माँ की ममता रहती है वो जाग उठती है। और ये सीन कोई और भी देख रहा होता है।
श्वेता विलेन से कह देती है ये अपने सोल्जर्स को बोलता है आओ मेरे साथ। विलेन की माँ हम सबकी माँ हुई, इनकी माँ को छुड़ाने के लिए हम अपनी जान पे खेल जाएंगे। जूम। इसी क्षण डेंगा हेडक्वार्टर के निकट सुपर ओजो मशीन को आकाश में लॉन्च कर देता है। डेंगा उस वीरानी को देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे राम रहीम, भारत के जाबाज। अब भारत की धरती पर कुछ समय पश्चात वीरानी नजर आएगी। यह कोई उड़न तस्तरी नहीं है राजनगर के किलो, यह डेंगा द्वारा निर्मित सुपर ओजो मशीन है जो कुछ ही क्षणों में सोख लेगी भारत के वायुमंडल की सारी ऑक्सीजन को और उत्पन्न करेगी एक अत्यंत हानिकारक गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वायुमंडल की ओजोन परत को पूरी तरह नष्ट कर देगी। इस तरह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ओजोन परत के नष्ट हो जाने से सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणें भारत पर गिरेंगी जो भारत को पूरी तरह तबाह कर देंगी। भारत में जन्मे 90 करोड़ लोगों को जीवन बचाया जा सकता है यदि भारत सरकार डेंगा को भारत का नया राष्ट्रपति घोषित कर संसद को भंग कर दे। सिर्फ 15 मिनट का समय है देश के कर्णधारों के पास। सुपर पिक्चर। भूकंप से भी ज़्यादा भूकंपकारी थी ये चेतावनी। डेंगा के हाथों में भारत का भविष्य सौंप देना साक्षात देश का हत्या करना है सर। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का समय देश पांडे और 90 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। हमें सिर्फ एक मौका दीजिए सर, 15 मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है। राम की आंखों में स्पष्ट झलक रहा था ज्वालामुखी। डेंगा हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी शेडो पावर का इस्तेमाल करना चाहिए राम। अच्छा याद दिलाया तुमने। राम के पास शेडो पावर है जिससे कि शेडो में बदल सकता है और रहीम के पास एक इलेक्ट्रॉनिक हाथ है। शेषनाग का खजाना कॉमिक्स में उसे अंगूठी मिली थी, आप ज़रूर एक बार पढ़िए, मेरे प्लेलिस्ट में है। ड्रैकुला सीरीज़ के भी कॉमिक्स मैंने बना के रखी है। अंगूठी खोजने में अंगूठी मिलती नहीं है और 10 मिनट सिर्फ समय रहते हैं उसके सामने। विलेन तभी आ जाता है। और विलेन आते ही गरम दिमाग का रहता है, राम रहीम को हड़काता है, लेकिन राम रहीम भी सीधे तरीके से मानने वाले नहीं रहते हैं। विलेन जानता है इस बात को, इसलिए उनकी ठोक पिटाई करने का पूरा इंतजाम कर लेता है। वैसे भी मनोज कॉमिक्स के राम रहीम के सीरीज में ऐसे कई कैरेक्टर हुए हैं जिन्होंने राम रहीम को हीरो होते हुए भी ज़बरदस्त कुटाई की। उनमें सबसे नंबर 1 प्लेस पे विलेन ही है जिन्होंने कई बार राम रहीम को भी पीटा है तबीयत से, और आज फिर इस कॉमिक्स में भी पीटेगा उन्हें। शानदार एक्शन पैक्ड सीन्स को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे ठोक पिटाई चालू हो गई राम को, कभी राम विलेन को, कभी रहीम विलेन को। तभी एक और नया नमूना आता है ग्लोब, लट्टू पे नाचते हुए, और ये विलेन यहाँ पे राम रहीम मूव। ऐसी डायलॉग और ऐसी पिक्चराइजेशन तो आप तो फिलहाल तो किसी कॉमिक्स में आप देख ही नहीं सकते हो। कौन था ये जो इस तरह उठा के ले गया राम रहीम को? डेंगा की समयावधि पूरी होने में सिर्फ 5 मिनट शेष है। दूर कहीं ठहाकों पर ठहाके दागे जा रहा था डेंगा।
आज पूरा होगा डेंगा का सपना। 5 मिनट सिर्फ शेष है और मैं जानता हूँ कोई भी बेवकूफ़ सरकार सिर्फ अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए करोड़ों देशवासियों का जीवन दांव पर नहीं लगा सकती। अमरीश पुरी वाला डायलॉग मारता हुआ ग्लोब राम रहीम को कैद करके लाता है और ऑक्सीजन धीरे धीरे वायुमंडल में ख़त्म हो रहा होता है राजनगर में। तभी विलेन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है अपने चिर परिचित अंदाज में, वहाँ भी ठोक पिटाई करने। और इसकी एक्शन पैक्ड सीक्वेंस से पुलिस उतना वेरीफाइड नहीं रहती है और आ करके विलेन अपना वेरिफिकेशन वहाँ पे दे देता है। पुलिस वालों को कवर कर लेते हैं गन से। अनमोल माँ, अनमोल नाम रहता है, जी हाँ, विलेन का। उससे मिल कर के माँ को बुरा लगता है, एक थप्पड़ भी दे देती है। माँ से झिटकनी सुन करके वो तुरंत निकल पड़ता है वहाँ से। पुलिस स्टेशन से जल्दी बाहर निकल जाता है राम रहीम तथा वो ओजो मशीन से बचाने के लिए। तभी माँ उसकी गिल पाती। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है, बेहतरीन इमोशन से पैक्ड, भावुकता से, भावना से ओतप्रोत। इस सीरीज में हर चीज़, लव, इमोशन, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, इमोशन, सब चीज़ का सीक्वेंस है जो एक बेहतरीन राइटर की कलम से निकला हुआ है। जाने किस लेखक ने इसे अपने कलम की ताकत दी हुई है। सैल्यूट है ऐसे लेखकों को। ये हमारी आजकल की पीढ़ी देखेगी तो सीखेगी भी और लर्निंग भी करेगी। काफ़ी ज़्यादा उसे शिक्षा मिलेगी, खास करके कॉमिक्स पढ़ने से मोरल एजुकेशन और जानकारी और ज्ञान दोनों वृद्धि होती है। खास करके कॉमिक्स पढ़ने वाले लड़कों का जो मोटिवेशन लेवल होता है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। इधर ऑक्सीजन ख़त्म हो रही होती है राजनगर में। रोलर स्केट्स की मदद से राजनगर की सीमा के पास पहुंच जाता है विलेन। अद्भुत। तभी ग्लोब आ जाता है और बार्न और ग्लोब दोनों किंतु विलेन विलेन ही रहता है। पैरों में उसकी रस्सियाँ फंसा के और ये पहाड़ी के ऊपर खड़ा रहता है जो कि विलेन को डायलॉग मारता है, अगर बच गया तो डेंगा का दायां हाथ ग्लोब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा विलेन। विलेन तुझ जैसे ही रस्सा काटेगा तो वो तेरी चिल्ड्रन फॉर सैकड़ों फीट गहरी खाई में दम तोड़ती नजर आएगी। ग्लोब अब तू ही बचाएगा हमें। रस्सी काट देता है, ग्लोब नीचे गिरने लगता है और विलेन छलांग मार के ग्लोब पर पहुंच जाता है। प्रोफेसर वार्न आकर के पीछे से वार कर देता है और तीनों दिखाई पड़ते हैं एसिड से भरे हुए टैंक के बाहर ऊपर लेटे हुए। वेलकम विलन वेलकम। आशा है डेंगा का हेडक्वार्टर पसंद आया होगा और पसंद आई होगी डेंगा की सुपर ओजो मशीन जिसे मैंने तेरे बाप को मारकर हासिल किया था। डेंगा ना 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 चिल्ला मत पिल्ले।
तेरे बाप से हासिल की गई ओजो मशीन की ताकत को मैंने लाख गुना बढ़ाकर सुपर ओजो मशीन में बदल डाला। वो देख सुपर ओजो मशीन की ताकत। स्क्रीन पर तड़पते नजर आए भारतवासी। मेरी सांसें, मेरा दम घुटा जा रहा है। भारत के 90 करोड़ लोगों की सांसें अभी भी बच सकती हैं यदि तुम तीनों अपनी सांस डेंगा के कदमों में कुर्बान कर दो। बोलो सबसे पहले कुर्बानी कौन देगा? तीनों ही तैयार हो जाते हैं कुर्बानी के लिए। तभी चंदा मामा आ जाता है, नहीं ये कुर्बानी मैं दूंगा। टट 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 टट, चंदा मामा तुम ग्लोब को संभालो विलेन, मैं संभालता हूँ डेंगा को, और मैं प्रोफेसर वार्न को। जल्दी करो मेरे भांजो, वायुमंडल की ऑक्सीजन तेजी से ख़त्म होती जा रही है। वायुमंडल की ऑक्सीजन ख़त्म होने से पहले डेंगा की सांसें ख़त्म कर दूंगा मैं। मर साले। राम के कहर का शिकार बना डेंगा। भारत की 90 करोड़ जनता का जवाब है तुझे डेंगा। और ठोक पिटाई के बाद रहीम को बता देता है किस प्रकार से नष्ट होगी वो मशीन। अब तेरी आंखें जेल की बदबूदार कोठरी में ही खुलेंगी प्रोफेसर वार्न। बटन दबा। आसमान में स्थित सुपर ऑटो मशीन टुकड़े टुकड़े हो गई और चारों एक दूसरे की बाहों में भिज गए। यही क्षण था अमरीश पुरी की आंखें खोलने का, यानी डेंगा की भयानक आंखें दिखती हुई इसकी। यही क्षण था चंद्रमा की दृष्टि डेंगा पड़ने की। नहीं, यही क्षण था डेंगा की लेजर गन के खांसने का, च्यूम च्यूम। किंतु राम रहीम और विलेन के सामने दीवार बनकर आ खड़े हुए चंदा मामा। डेंगा आ। राम के सीने में धधके ज्वालामुखी का सामना कहाँ कर सकता था डेंगा। चंदा मामा आंखें खोलो चंदा मामा, ये सब क्या हो गया? चंदा मामा का भांजा होकर रोता है पगले। अरे लड़ाई तो इसी बात की थी ना कि सबसे पहले कौन करेगा कुर्बानी। तो मैं नहीं दे डाली अपनी कुर्बानी, किंतु वादा करो विलेन, अब तुम वो डायरी अवश्य पढ़ोगे जिसमें दफन है मेरे अतीत की कहानी, जो जीते जी कभी ना पढ़ने दी मैंने तुम्हें। मैं वादा करता हूँ चंदा मामा, वादा करता हूँ आपके अतीत का एक एक पन्ना पढ़कर रहेगा विलेन। आंखें खोलो चंदा मामा, आंखें खोलो। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकूंगा। चंदा मामा की आंखें कभी नहीं खुलेंगी विलेन। वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। शोर न करना राम, चंदा मामा सो रहे हैं, कहीं आँख न खुल जाए इनकी, और मुझे गिरफ्तार करने का सपना देखना फिलहाल छोड़ ही दो राम। चंदा मामा का अतीत जाने बिना मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊँगा। विलेन को तब तक निहारता रहा राम जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। राम ने तुम्हें माफ़ किया विलेन, मैं तुम्हें गिरफ्तार करके चंदा मामा की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मुसीबत के समय राम का हाथ तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर उठेगा, ये राम का वादा है। तो ये परफेक्ट स्टोरी का एंड यहीं पे होता है। आप अपने कमेंट्स में राय ज़रूर दें। प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। राम रहीम के अगले अंक में होगी एक नई कहानी। यदि आपसे पूछा जाए कि इस कॉमिक्स में आपको सबसे रहस्यमय पात्र कौन लगा, तो आपका जवाब होगा चंदा मामा। चिंता न कीजिए दोस्तों, मैं राम रहीम के किसी आगामी अंक में चंदा मामा का रहस्य अवश्य खोलूँगा। फिलहाल मुझे है इस पते पर आपके पत्रों का इंतज़ार। महेंद्र जैन, 5/17 बी, रूपनगर, दिल्ली 7। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको अच्छी या बहुत अच्छी लगी है या नहीं लगी है आप तो बताएंगे। फ़िलहाल ये कॉमिक्स मेरे पर्सनल फेवरेट कॉमिक्स में से एक है, जिसको बचपन से ही मैं पसंद करता आ रहा हूँ। आप अपने राय को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। राम रहीम के बहुत सारी कॉमिक्स को मैंने अभी हाल फिलहाल में डालना स्टार्ट किया है सीरीज़ को, ताकि जो एक जनरेशन है हमारी वो इन्जॉय कर सके। ऐसी स्टोरी बहुत रेयर केस में अब दिखती है। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और अच्छी स्टोरी में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।